स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ओस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? ओस्मो मीन्स वाटर एंड सोल्यूट एंड रेगुलेशन मीन्स कंसंट्रेशन बैलेंस। सो ओस्मो रेगुलेशन इज द बैलेंसिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सेल बॉडी। यू नो वेरी वेल इट इज़ अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स बच्चों दो टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास ओस्मो कन्फर्मर्स, सेकंड टाइप है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स किसे कहते हैं। ओस्मो कन्फर्मर्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था कि तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, तीन तरह के सोल्यूशंस हैं, तीन तरह के इन्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन है उसको आपने बोला हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अगर आपके पास मोर कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है उसको आपने बोला हाइपरटोनिक कंडीशन। और ऐसी कंडीशन हमारे पास, ऐसा इन्वायरमेंट हमारे पास जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरनल इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बैलेंस रहते हैं, बराबर रहते हैं, उस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। सो ओस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स हैं जिनकी कंडीशन या जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट आइसोटोनिक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वो एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक हैं, कह सकते हैं हम, ठीक है। सो इसीलिए हम उनको ओस्मो कन्फर्मर्स बोल रहे हैं। इनके अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है ये इक्वल अमाउंट में ही होती है जैसे उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगी। अब देखो उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और उनकी लिविंग बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है। सो उनको कुछ भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ भी रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं दे डू नॉट एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, क्योंकि उनकी कंडीशन ऑलरेडी ही इक्वल है, इसलिए उनको अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ओस्मो कन्फर्मर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स मोस्टली जो मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इसी कंडीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हैग फिश की, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, यानी हैग फिश जो है हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में से हमारे पास, यानी जो हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं और वर्टिब्रेट्स में से जो हैग फिश है वो भी इसी कैटेगरी में आ रही है। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स की। ओस्मो रेगुलेटर्स इनके नेम से पता चल रहा है, जैसे वो ओस्मो कन्फर्मर्स थे, ये ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। ओस्मो रेगुलेटर्स मींस इन्होंने अपनी ओस्मोटिक कंडीशन को रेगुलेट करना है, इसीलिए इनको हमने नेम दिया है ओस्मो रेगुलेटर्स का। ये वो एनिमल्स हैं बच्चों जिनकी बॉडी की सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी पिछली कैटेगरी में हमने देखा था कि उनके इंटरनल ओस्मोटिक कंडीशन जो थी वो क्या थी, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इक्वल थी, इसलिए उनको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक कंडीशन में नहीं रह रहे, बल्कि इनकी बॉडी की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। दैट्स वाई इनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन को रेगुलेट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं ये वो एनिमल्स हैं जो ओस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आपने देखा कि एनिमल्स के अंदर जब हम ओस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ओस्मो रेगुलेट नहीं करते, ठीक है, वो आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं, उनको कुछ भी रेगुलेशन करने की, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई उनको हम ओस्मो कन्फर्मर्स बोलते हैं। और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास उन एनिमल्स की जो आइसोटोनिक कंडीशन में नहीं रह रहे, बल्कि उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में डिफरेंस है, इसलिए उनको अपनी बॉडी की सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हम उनको बोल देते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। अब होता क्या है, अगर तो हाइपोटोनिक कंडीशन है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा, हाइपोटोनिक कंडीशन मींस मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। जब हाइपोटोनिक कंडीशन में रहते हैं ये तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, और जब ये रहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में, हाइपरटोनिक कंडीशन किसे कहते हैं? लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर ये क्या करेंगे, ये एक्सेसिव सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि ये इनकी बैलेंसिंग का तरीका है कि अगर ये मोर वाटर कंडीशन में रहेंगे, यानी हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेंगे, तो इनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर जाएगा, इसलिए ये अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव करेंगे। लेकिन अगर ये दूसरी कंडीशन में रहेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब ये क्या करेंगे, एक्सेसिव सॉल्ट्स बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज इसमें आ रही हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है
अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स हमारे पास दोनों तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर रह रहे हैं, यानी या इन्वायरमेंट्स की अगर आप बात करते हो तो तीनों तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। आइसोटोनिक कंडीशन में भी रह रहे हैं, जो आइसोटोनिक में रह रहे हैं उनको हम ओस्मोकन्फर्मर्स बोल रहे हैं, और जो हाइपरटोनिक कंडीशन और हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं उन दोनों को ही अपनी बॉडी को रेगुलेट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए इनको हम ओस्मो रेगुलेटर्स बोल देते हैं। ठीक है।